वेलकम बैक नाज़रीन। और मैं जाऊंगी जी तैमूर तालपुर की तरफ भी, सूबाई वजीर सिंध पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ भी जाती हूँ जी। तैमूर तालपुर साहब, ये जो फैसला आया है ख़ास तौर पे अदलिया का, और उसके बाद जिस तरह से आपकी लीडरशिप भी बात कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी बात कर रही है, ये अदलिया के खिलाफ एकदम से बात करना, और ना सिर्फ अदलिया के खिलाफ, इदारों के खिलाफ भी सारे बात करने शुरू कर दिए गए हैं। ये क्या माजरा है? ये क्या सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में क्या सिलेक्टेड अगर नताइज आएंगे तो आप लोग कबूल करेंगे? अब जब पिछले 11 महीने पहले जब पार्लियामान की कार्रवाई को सेट असाइड करके जुडिशरी ने आप लोगों को जो है वो बहाल कर दिया पार्लियामान को, तब वो ठीक था। आज आप लोग कह रहे नहीं, आज तो ये गलत है। क्या वजह है सबकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपसे एक चीज बड़ा क्लियर करता जाऊं कि हमें किसी पे कोई एतराज नहीं है। हमें जो भी जजमेंट आती है उस पर कोई एतराज नहीं है। एतराज सिर्फ ये है कि दुनिया का कानून है कि जब भी किसी जज के आप खिलाफ नो कॉन्फिडेंस शो करते हैं, आपको उस पर एतबार व भरोसा नहीं लगता, उनकी जो हरकत हैं वो आपको सही नहीं लगती। आपको जब लगता है कि वो एक तरफ अपनी साइड ज्यादा लीनियंट कर रहे हैं, एक शख्स को कानून से ज्यादा जो इख्तियारात है वो देकर आप उनको लीनियंसी दिखा रहे हैं। जब कोई भी विक्टिम अपने कोर्ट में पेश नहीं होता तो चंद घंटे में उनके बेलेबल और कभी कभी नॉन बेलेबल वारंट निकल जाते हैं। एक चहीते लाडले के लिए हम 2-2, 3-3 दिन इंतजार करते रहते हैं। तो ये सब चीजें जब सामने आती हैं तो आपको शक व शुबुक में आपके खुद ही नेचुरली आपके दिमाग दिल में आते हैं। तो हमारी डिमांड क्या थी? सिंपल छोटी सी डिमांड थी, फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं भी किसी पॉलिटिकल जमात को तो आप छोड़ दें, किसी अदलिया के कटहरे में खड़े हुए वकील ने भी ये बात की होती तो उसी वक्त वो जज हाथ उठा के कहते हैं कि जी हम इस केस में नहीं आ रहे। अब अगर यही चीज, यही तारीख हमें एक ओपन फुल बेंच से मिलती तो हमें कोई एतराज नहीं था। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन से भागी नहीं। हम इलेक्शन चाहते हैं, बेहतर होता है इस मुल्क के लिए। जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो टेररिज्म के आजकल हालात हैं, उन हिसाब से कि अगर वो ये सारे इलेक्शन एक साथ करते, 2-4 महीने में ना तो कोई आसमान गिर रहा है ना जमीन टूट रही है। तो लिहाजा जो भी फैसला है मैं समझता हूँ उस पर हम कायम दायम रहेंगे। कोर्ट की हमेशा पाकिस्तान पीपल ने उस पर एतमाद भी किया है, उसकी बात मानी भी और अब भी इंशाल्लाह ताला जरूर मानेंगे। तैमूर, इसमें ये बात भी बताए ना कि आप कह रहे हैं कि होते अगर लार्जर बेंच होता और अगर चले इससे ज्यादा भी जजेस शामिल होते, कि आपको लगता है कि वो कोई और अलग फैसला देते, कोई डिफरेंट फैसला आता? क्योंकि जो बार के सदर हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो सारे यहाँ बैठ के, कल भी हम सारे जो है वकलाओं को लेकर और जितने आइन और कानून के माहिरीन उनसे बात कर रहे थे, उन सब ये कह रहे थे, सारे टीवी जज बैठ गए कि अगर लार्जर बेंच भी होता तो फैसला तो आइन के मुताबिक ही आना था ना, और आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना मस्ट है। तो फिर ये कौन सी बात है कि जी 3 जजेस ने फैसला दे दिया है तो वो गलत होगा, या 9 जजेस बैठ जाएंगे तो शायद फैसला कुछ और आ जाएगा? फैसला तो अल्टीमेटली यही आना है ना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, और अब तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। ये तो कतन हमारा एतराज नहीं था कि फैसला क्या आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमने बड़ी वाज़ेह, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी बताई थी कि क्या फैसला आता है वो हमारे बस में नहीं है, वो हमारी मर्जी से नहीं आएगा। वो जो एक लार्जर बेंच तश्कील करता वो आपको 90 दिन क्या, हमने तो यहाँ तक कहा था हम 30 दिन के अंदर इलेक्शन कराने को तैयार हैं। जो मसले मसाइल है इलेक्शन कमीशन उसको फेस कर ले, जो सिचुएशन है इकोनॉमिक उसको इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलके फेस कर ले, जो टेररिज्म चल रहा है उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मिलके फेस कर लें। पर हमारा एतराज वर्डिक्ट पे नहीं था, हमारा एतराज फैसले पे नहीं था। हम कोई भी फैसला सुनने को तैयार हैं, हम कोई भी फैसला सुनने को तैयार थे, पर एक लार्जर बेंच से, ऐसे जज साहिबान से जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ऐसे जज साहिबान जिनकी बेटियां, जिनकी बेगम साहिबे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों में जाके, आपके पास कोई सबूत है? आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आप लोग के पास सबूत है?
हाँ जी, सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं। आपके पास सबूत है? बड़ा सोशल मीडिया की हर खबर तो दुरुस्त नहीं होती। आप इतने बड़े टेलीविजन पे बैठ के नेशनल टीवी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आप लोग के पास सबूत है? मैं ये नेशनल टीवी पे इल्जाम लगा रहा हूँ, और मैं बैठ के, अगर मैं आप चाहेंगी तो हम कोर्ट कचहरी में जाके भी ये कहने को तैयार हैं कि जब किसी जज के ऊपर आपका एतबार नहीं होता, जब वो आपको लगता है किसी पार्टी के साथ साइड ले रहा है, तो पूरी दुनिया का एक ही कानून है, तो पाकिस्तान में भी यही कानून होना चाहिए। यही वजह है कि आज हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड है। 130 से भी हम नीचे रैंक करते हैं जुडिशरी के हिसाब से, तो हम उसको बेहतर करना चाहते हैं। और जब आवाम का एतमाद जुडिशरी पे बहाल होगा, पॉलिटिकल पार्टी का एतमाद बहाल होगा, तो ये नंबर्स भी बेहतर होंगे। तो एक दिन पहले जब एलामिया जारी किया चीफ जस्टिस ने, उन्होंने पूछा कि बाइकॉट कौन कर रहा है, मुस्तरद कौन कर रहा है, आ जाएं, तो आप लोगों ने क्यों नहीं वहां जाके ये बात की? आज बिलावल साहब बमगढ़ में खड़े होके कह रहे हैं कि जी अभी मैंने सारे शॉट उनके चलवाए क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया प्रोग्राम, तो आपको नहीं, शायद उसका नाम मरियम नवाज साहिबा, वो सब इदारों पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं आपकी लीडरशिप और नून लीग की। अब वही वाली बातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आप लोग 2 दिन कबल, अभी 1 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले एलिगेशंस लगा रहे थे, आज आपकी लीडरशिप और नून लीग की लीडरशिप लगा रही है, और ये भी कह रहे हैं कि मुल्क में, हम मानते ही नहीं कि मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा है। अरे भाई, आप तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने की बातें कर रहे हैं, कंटेम्प्ट लगेगा। और दूसरी बात ये भी कि अगर एलामिया जारी होता तो उस वक्त जाके आपने या नून लीग ने हुकूमत में से जाके क्यों नहीं कहा चीफ जस्टिस के सामने ऑनरेबल, जब वो पूछ रहे थे परसों के जी आइए कौन बाइकआउट कर रहा है, कौन मुस्तरद करता है, उस वक्त तो कहा सबने वहां पे कि जी ये तो मीडिया की खबर है, मीडिया ने चलाई है, हमने तो नहीं कही ऐसी कोई बात। हम इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सिटीजन हैं, और हमें ये राइट पहुंचता है कि हम जब कोई खराबी देखें तो बोलें। जब जज हमारे साथ इंसाफ ना करे, जब इंसाफ तो परसों क्यों नहीं बोले मेरे भाई, यही तो पूछ रही हूँ, परसों क्यों नहीं बोले? ये हक है, परसों क्यों नहीं बोले मेरे भाई, यही तो पूछ रही हूँ, परसों क्यों नहीं बोले जब जज ने बुलाया? हमें हमारे वुकला को बात करने का मौका नहीं दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? वन साइडेड आपने फैसला सुना दिया। किस किस्म की ये बेंच थी? वो बेंच जिसमें पहले 9 मेंबर जज साहिबान थे, 2 पहले भाग गए देख के कि यहाँ पे सही फैसला नहीं होगा, 2 ने उसके बाद इस बेंच पे एतमाद नहीं किया, बाकी बच गए 5, 2 और जो है उससे चले गए, और बाकी जो भी 3 बचे हैं उनमें से भी एक जज ऐसा है जो कि चला गया था, बेंच छोड़ के उसे जबरदस्ती वापस आया। तैमूर तालपुर साहब, सवाल सिंपल सा पूछा, परसों एलामिया जारी किया, चीफ जस्टिस साहब ने पुकारा, बुलाया कि आइए जो बाइकआउट और मुस्तरद करे बताइए, उस वक्त क्यों नहीं किया? या आप लोग मीडिया पे कह रहे हैं सब, वहां जाके क्यों नहीं किया? हमने अपनी बड़ी क्लियर डिमांड डाली थी। हमने क्या, हर वुकला की तंजीम ने, हर सियासी जमात ने, हुकूमत ने, वुकला ने एक साथ कहा था कि हमें आपकी 3 मेंबर बेंच कबूल नहीं है, हमें लार्जेस्ट बेंच चाहिए। तो उससे ज्यादा हम क्या करें? पथराव करें? पथराव तो हम करने से रहे, झगड़ा तो हम करने से रहे। तो हमारी ये आवाज है, अगर ये हमारी आवाज जजों तक नहीं पहुंची तो फिर शायद हमारी जबान में फर्क है या वो बहरे हुए हैं। अच्छा चले, मैं जरा अकरम चीमा साहब की तरफ भी जाती हूँ। अकरम चीमा साहब, वो कह रहे हैं कि हमने तो किया है, हमने तो मुंह जबानी भी बात की, अभी मीडिया पे भी आके कह रहे हैं, लेकिन परसों मुझे रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन याद है कि बड़े उससे हम फॉलो कर रहे हैं इन चीजों को। वहां पे चीफ जस्टिस ये पूछ रहे थे कि जी आपने तो हुकूमत से जब पूछ रहे थे कि आपने एलामिया का बाइकआउट किया, इस बारे में इस केस का एलामिया जारी करके भी पूछा, मुस्तरद किया, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो मीडिया की खबर है, हम पे डाल दिया गया था। तो अब ये बताइए कि एक तो ये मामला है, दूसरा ये बताइए कि पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया है, तो पीटीआई जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस जो भी कहूं है, वाकई आप कंटेस्ट कर लेंगे इलेक्शन और हरा देंगे इन लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने बात इलेक्शन करवाने की और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की है। फैसला आवाम ने करना है। जिस वक्त डब्बे खुलेंगे, जिस वक्त इलेक्शंस के रिज़ल्ट आएंगे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते, उसमें मुस्लिम लीग नवाज जीते, उसमें पीटीआई जीते, जो भी पार्टी जीते। देखिए, इस वक्त क्वेश्चन सिर्फ इलेक्शन करवाने का है। आइन के मुताबिक, जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना केयर टेकर हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइनी तौर पे वज़राए आला ने इस्तीफ़े दिए अपने केपी गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से। उसके बाद केयर टेकर हुकूमतें वजूद में आईं, और उसके बाद 90 रोज़ के अंदर लाजिम है, आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बेहतर तरीके से, मैं समझता हूँ, समझती है
कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और मैं नहीं समझता कि एक ऐसी जमात जो कि क्रेडिट लेती है खुद से कि जी ये आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, इसमें कोई शक नहीं है। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की देन है इस मुल्क के लिए, ये उनकी खिदमात हैं जिस आइन के ऊपर आज पाकिस्तान चल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा किस तरीके से उस चीज़ को तनकीद करते हैं, उन्की क्या मजबूरियां बन गई हैं। अच्छा, वो बिलावल साहब का शॉट अभी आपने सुना था ना, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो आईएसआई के थ्रू सारा काम करवाया, उन्होंने तो बहुत खुल्लम खुल्ला कहा है आज। देखिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो कुछ भी उन्होंने कहा उसका जवाब वो खुद देंगे कि किसने किसके थ्रू क्या करवाया, क्या कुछ इस मुल्क के अंदर नहीं होता रहा। कल मैं बड़ा परेशान था कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब 4 अप्रैल के हवाले से ऐवान के अंदर खड़े हुए तकरीर फरमा रहे थे और पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ पर डेस्क बजा रहे थे। बड़ा उनको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के ऊपर बड़ा रंज था, बड़ा गम था, बड़ा गुस्सा था और बड़ी वो इज़हार हमदर्दी फरमा रहे थे उसके ऊपर। ये वही लोग हैं भाई, पीपल्स पार्टी वालों से कहूँगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग में खड़े होकर कहा था कि इसको हम मकाम इबरत का नाम देंगे, जहाँ पर भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। देखिए ये सारी बातें तो वो करे जो इनका माजी ना जानता हो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जितना भी पुराना जाला है, जितना भी कारकुन है, वो इनकी असलियत वाज़े तौर पे जानता है। अब मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इनकी हिमायत करने की क्या मजबूरी है। ओके, ठीक हो गया। तैमूर आपके पास भी आती हूँ, लेकिन आई हैव टू गो फॉर यासीन आज़ाद साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है हमें। यासीन साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। यासीन साहब, ये क्या माजरा है कि अगर फैसले आप लोगों के हक में आ जाएं आज से 11 महीने पहले, जैसे कि पार्लियामान पे असरअंदाज हो जाएं, रात को 12 बजे वही बेंच खुल जाए, वही ऑनरेबल चीफ जस्टिस फैसला दे दें तो बल्ले बल्ले, और वही फैसला आपके हक में ना आए, आपको लगे कि आपके खिलाफ है, जबकि आइन और कानून के एतबार से फैसला है और ये आप भी जानते हैं, आप तो बड़े सीनियर कानूनदान हैं, उसके बावजूद आप कहें नहीं 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 जी नहीं, हम नहीं मानेंगे, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा सीधा सीधा। मरियम नवाज साहब जिस तरह की आज भी बातें करी, उकसा रही हैं, और वो नवाज शरीफ साहब जो 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे एक सजा याफ्ता आदमी है इस मुल्क के, जैसे कि अब कोई और इस मुल्क में चोरी करता हो तो वो भी मुजरिम ही कहलाएगा ना, और उसको सजाएं हो चुकी हों, और वो सिर्फ इलाज की गर्ज से बाहर गए थे, वो भी वहां से शुरू हो गए, कहते हैं कि हमला करो जी कोर्ट्स के ऊपर और इनकी बात ना मानो। ये क्या हो रहा है यासीन आजाद साहब? तफरीक तो आपने खुद ही सारी बातें कर ली हैं, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ जी। पहली बात यह है कि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई असेंबली डिसॉल्व होगी 90 दिन में आपको इलेक्शन कराना है, ठीक है जी। ये आइनी रिक्वायरमेंट है जी। इस आइनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोअर हाई कोर्ट चले गए, लोअर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने ये ऑर्डर कर दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दें। उसके खिलाफ एक हाई कोर्ट अपील फाइल हुई, वो अभी पेंडिंग थी। तो 2 जज साहिबान जो एक पुलिस ऑफिसर का केस चला रहे थे, उनके सामने कोई केस ही नहीं था, उन्होंने उठा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा कि 184(3) की कार्रवाई करें और ये कहें कि जी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, आप बीच में इंटरफेयर करें। तो उस वक्त 9 रुकनी बेंच बनाई गई। तो 9 रुकनी बेंच बनाने का जो मकसद था वो ये था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की नज़र में ये बात थी कि एक इम्पॉर्टेंट इशू है और ये एक लार्जर बेंच को डिसाइड करना चाहिए, राइट। 9 रुकनी बेंच बन गई, जिनमें से 2 रुकनी जज बीच से हट गए। एक के खिलाफ चूंकि रेफरेंस फाइल हो गया था, दूसरे के खिलाफ रिजर्वेशन थी। 7 रुकनी बेंच रह गई। अब 7 रुकनी से 5 पे आया, 5 से 3 पे आ गए। तो 5 से 3 पे जब आए तो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दरमियान तकसीम नजर आई है, जिसको गौर करना जरूरी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज आप ये कह रहे हैं कि ये 4 और 3 का फैसला है, और बाकी जजेस ये कह रहे हैं ये 3 का 2 का फैसला है। लामाला 3 आदमी थे, तो तमाम लोगों की रिजर्वेशन ये थी कि 3 का फैसला हमारे खिलाफ आएगा, वो अपनी जगह पे है। आप ये बता दें कि क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के
4 जज ये कहते हैं कि हमने 184(3) में जो कार्रवाई की है वो गलत की है, क्योंकि ये मामला लोअर हाईकोर्ट में पेंडिंग था, लोअर हाईकोर्ट को डिसाइड करने दें। 3 जज साहब कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन होनी चाहिए। अब मैं आपकी बात को मान लेता हूँ कि 90 दिन से किसी आदमी को कोई एतराज नहीं है कि इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, होने चाहिए। 90 दिन से 15 अप्रैल को जाके दोनों, आप मेरी बात ना माने, आइन की बात करें। आइन में क्या लिखा है जी? मैं आइन की बात कर रहा हूँ। आइन में लिखा है 90 दिन के अंदर का इलेक्शन बस। तो चाहे 9 का हो, जजेस का 5 का हो, 3 का हो, 4 का हो, फैसला तो वही आना था ना, 90 दिन में कराओ इलेक्शन। नहीं, यहाँ फिर आप गलती कर रही है ना, आप हाँ। किसी की बात सुनती नहीं है। बताएं। यहाँ चार जजेस सुप्रीम कोर्ट वालों ने कह दिया कि 184(3) के तहत जो हमने कार्रवाई की जी, ये 184(3) मेंटेनेबल नहीं है, और उन्होंने उस ग्राउंड पे उसको डिसमिस किया। 3 जज साहिबों को कहना है ये मेंटेनेबल है, तो झगड़ा मेंटेनेबिलिटी पे आ गया, क्योंकि मामला ये लोअर हाई कोर्ट में पेंडिंग था। अब 90 दिन की जब आप बात करती हैं तो मेरे हिसाब से 15 अप्रैल को 90 दिन दोनों सूबाई असम्बलियों का टाइम पूरा हो रहा है, राइट? क्या 15 अप्रैल तक आप दोनों सूबों के इलेक्शन कराने की पोजीशन में हैं? नहीं है। आपने एक सूबे की तो 14 मई की डेट मुकर्रर कर दी, लेकिन KPK के मुताबिक कोई डेट मुकर्रर नहीं, कोई इलेक्शन का शेड्यूल नहीं दिया। हालांकि दोनों सूबों की जो असेंबलियां डिजॉल्व हुई, एक 2-3 दिन का फर्क है। एक सूबे पे तो आपका पूरा जोर है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, KPK के मुताबिक आप कोई ऑर्डर नहीं कर रहे। तो कम अज कम मुझे ये हक तो पहुंचता है ना कि ये जो 90 दिन की रिक्वायरमेंट है ये दोनों सूबों के लिए है या सिर्फ पंजाब के लिए है? नंबर 1। नंबर 2, डिस्प्यूट कब हुआ कि जब पहली दफा जज साहिबान के सामने इख्तिलाफ आया, असर मनउल्लाह साहब का जजमेंट पढ़ लें, या अफरीदी साहब का जजमेंट पढ़ रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब का पढ़ रहे हैं, जमाल खेल का आप जजमेंट पढ़ लें, वो 4 ये कहते हैं कि 184 की जो पिटीशन यह मेंटेनेबल नहीं है। आपने उन 2 को भी बीच से निकाल दिया। तो हमने ये डिमांड किया कि पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करे कि ये फैसला 4 और 3 का है या 3 या 2 का है। उसके लिए हम जो लीगल एक्सपर्ट है, हमने कहा कि फुल कोर्ट तरतीब दिया जाए और फुल कोर्ट बैठ के पहले ये डिसाइड कर दे कि 4 और 3 का है या 3 और 2 का है। ये मेरे और आपके दरमियान इख्तिलाफ नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तिलाफ है, उनका तरीकाकार है। आपने इस पॉइंट को डिसाइड नहीं किया और फट के आके पंजाब का तो ऐलान कर दिया, लेकिन KPK का आपने इतनी आसानी से नहीं किया ना। आपकी पार्टी ने, मैं ये पूछता हूँ KPK का क्यों नहीं किया, आपसे ये पूछ रहा हूँ। सुन तो ले, आपकी पार्टी ने इतनी आसानी से नहीं किया ना। आपने जजेस के खिलाफ ट्विटर पे ट्रेंड्स चलाए, आपने जजेस के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल की मीडिया पे बैठ के, आपने जजेस के खिलाफ पूरी कौम को उकसाया, नवाज शरीफ साहब ने वहां से बैठ के खिलाफ खड़े हो जाओ, आपने ये सब भी तो किया ना, बीच में वो भी बताए। तो जाहिर सी बात है कोर्ट्स तो वो भी देख रही थी ना, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये भी तो देख रहे थे। आप ये बता दें कि जिन लोगों ने 3.5 साल हुकूमत की है, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे सर पे बैठ के हुकूमत की है, आज वो इमरान खान ये कहता है कि असेंबली जो है ना, मुझे 3.5 साल काम करने नहीं दिया, जनरल बाजवा ने काम नहीं करने दिया। अगर जनरल बाजवा आपको काम नहीं करने दे रहा था तो आप में इखलाकी जरूरत होनी चाहिए थी, पब्लिक में आ जाते और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को बताते कि मैं इलेक्टेड वज़ीर आज़म हूँ, मुझे बाजवा काम नहीं करने देता, मुझे बताओ मैं क्या करूं। 3.5-4 साल पूरे किए मजे से। बाजवा इस वक्त जिंदाबाद, हमारा बाप है। और जब आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा दिया गया, आपको बड़ी तकलीफ हो गई। अब वन साइडेड बात मत करें, जो बात लीगल बात मैं कर रहा हूँ उसकी तरफ आगे जाएं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तकसीम जो है हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है एडवोकेट के लिए। तो परसों जब पूछा था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कि एलामिया भी जारी किया था कि आइए बताइए कौन बायकॉट कर रहा है, कौन तस्लीम नहीं कर रहा, तो उस वक्त ये क्यों कहा गया हुकूमत की तरफ से कि जी वो तो मीडिया ने चला दिया, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा? नहीं, मैं हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। जब आप मुझसे लीगल पर बात कर रही हैं, मैं लीगल जवाब दे रहा हूं। तो मैं लीगली तो पूछ रही हूँ, एलामिया जारी हुआ ना, चीफ जस्टिस ने बुला के पूछा इस बारे में कि कौन बायकॉट कर रहा है, कौन मुस्तरद कर रहा है हमारे फैसले को, तो उस वक्त आपकी तरफ से क्यों नहीं गए फिर वहां जवाब देने हुकूमत के लोग? उनको परमिशन नहीं दी गई, असद उमर को पूरा टाइम दिया गया। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं कहता हूँ आप KPK के मुताल्लिक इलेक्शन की बात क्यों नहीं कर रहे? उसमें भी तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। ओके, अच्छा अब बताइए, अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तो जारी कर दिया है, तो अब नून लीग तैयारी करेगी, उतरेगी या नहीं? नून लीग कर रहे थे, नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने दाखिल किए हुए हैं सब लोगों ने।
दूसरे दिन क्यों नहीं अगर इलेक्शन होंगे तो? 14 को जी 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 जो शेड्यूल जारी हो गया तो अब वो करेंगे आप लोग कंटेस्ट? भाई नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए हुए हैं लोगों ने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन कराने की पोजीशन में है या नहीं, ये 3-4 दिन के अंदर सामने आ जाएगा, जो भी मामला है सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तैमूर तालपुर साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ही जारी किया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल, तो क्या आप लोग उसमें हिस्सा लेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे? बिल्कुल जी, हम कभी पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन से दूर नहीं भागी। हम तो शौक से इलेक्शन कराते हैं। हम तो वो जमात हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट से लड़के, कुव्वतों से लड़के अपना नुकसान करके भी इलेक्शन कराते हैं। और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मैं नहीं समझता अभी भी कि किस तरह इलेक्शन होगा इतने कम पीरियड में, किस तरह तैयारियां होंगी, किस तरह लोग फॉर्म भरेंगे। पर मुझे उम्मीद है अगर इलेक्शन हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर उसमें हिस्सा लेगी। 10 अप्रैल तक कहा गया है कि जी कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख है जी। बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है, मैं वही कह रहा हूँ कि जी इतनी जल्दबाजी में मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आके शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है, नॉमिनेशन की डेट्स भी दे रही हैं, इलेक्शन की फॉर्मल डेट्स भी आ गई हैं। पर मुझे अभी भी नहीं लगता कि इट इज पॉसिबल फॉर द इलेक्शन कमीशन इन हालात में, इस फाइनेंशियल क्राइसिस में और इन हालात में इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, हमारी एजेंसीज लॉ एनफोर्समेंट अवेलेबल नहीं है, कैसे इलेक्शन कराएंगे। पर फिर भी मैं बताता हूँ कि इलेक्शन हुए तो हम जरूर उनमें भरपूर हिस्सा लेंगे। ओके, आपसे बस लास्ट कमेंट चाहूंगी, अकरम चीमा साहब, आप लोग की तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 घंटे इलेक्शन के लिए तैयार है। हम तो इलेक्शन मांग के 1 साल से हम तो इलेक्शन मांग रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। इससे पहले भी जब हमने असम्बली डिज़ोल्व की थी तो हमने तो उस वक्त भी इलेक्शन अनाउंस किए थे। और आज ये जिस बेंच के ऊपर ये इतराज़ात दाखिल कर रहे हैं इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने उस वक्त फ़ैसला दिया था जिसके नतीजे में इनकी हुकूमत वजूद में आई थी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है और इलेक्शन से ही इस मुल्क की तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अकरम चीमा साहब, यासीन आज़ाद साहब आपका, नवाब तैमूर तालपुर साहब आपका, तीनों मज़ीद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, सारी पार्टीज़ के व्यू पॉइंट आपके पास है, तीनों मेन जमातों के। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन प्रिवेलिंग, जो हुकूमती रवैया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन कराने का मजाज है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन कैसे होंगे, कौन जीतेगा, इसका तो फैसला ही वक्त करेगा। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।